राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी गलती जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में श्री कृष्ण या उनका बाल रूप यानी लड्डू गोपाल विराजमान है तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। श्री कृष्ण के बाल रूप की सेवा बहुत आसान है। उनको अपने परिवार का सदस्य मानने, उन्हें दोस्त मानने से ही वो प्रसन्न होते हैं। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो साक्षात परम ब्रह्म है जो अपनी इच्छा से हमारे घर सेवा स्वीकार करने आए हैं। इसलिए उनकी सेवा की कुछ मर्यादाएं अवश्य हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आज हम श्री कृष्ण को शयन कराने में की जाने वाली कुछ बड़ी गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप भूल से भी कभी ना करें, और यदि कर रहे हैं तो आज ही ऐसा करना बंद कर दें। इनमें पहली गलती है श्री कृष्ण के कपड़े रात में ना बदलना। रात के समय श्री कृष्ण को भारी कपड़े, गहने, माला आदि नहीं पहनानी चाहिए। ना ही श्री कृष्ण के पास रात में कोई फूल रखना चाहिए, क्योंकि ये उनके शयन का समय होता है। इसलिए श्री कृष्ण के रात के हल्के कपड़े अलग से बनाकर रखें और रात में वही हल्के कपड़े श्री कृष्ण को पहनाएं। ये भी याद रखें कि श्री कृष्ण कभी बिना श्रृंगार के नहीं रहते, इसलिए कम से कम एक हल्के मोतियों वाली माला आप श्री कृष्ण को रात के समय जरूर पहनाएं। श्री कृष्ण के लिए गर्मियों में हल्के सूती वस्त्र और सर्दियों में रात के लिए गर्म अंगोछा बनाना ना भूलें। और आप श्री कृष्ण की जो सुबह की भारी पोशाक उतारें, उस पोशाक और गहनों को श्री कृष्ण के पास ही कहीं पर रख दें, उन्हें उतार कर दूर ना रखें। इसके पीछे एक गुप्त और गहरा कारण है। श्री कृष्ण शयन यानी सोने की लीला हम जैसे भक्तों की खुशी के लिए करते हैं, और वृंदावन के संत बताते हैं कि असल में रात के समय हमारे सो जाने के बाद हमारे ठाकुर हमारे घर में विराजमान श्री कृष्ण अपनी नित्य गोलोक वाली लीला में अवश्य प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में उनके पास उनकी सुंदर भारी पोशाक और आभूषण अवश्य होने चाहिए जिन्हें पहनकर वो नित्य लीला में प्रवेश कर सके, ताकि गोविंद अगर रास में जाएं तो उन्हें पहनकर जा सके। इसी भावना में आप भी श्री कृष्ण के पास में ही उनके सुबह वाले कपड़े और गहने अवश्य रखें। दूसरी बड़ी गलती है शयन के समय श्री कृष्ण को बैठाए रखना और उनकी मालिश ना करना। आपके पास जितनी भी जगह हो उसमें थोड़ी जगह श्री कृष्ण के लेटने के लिए अवश्य बनाएं, और रात में बिना मालिश किए श्री कृष्ण को कभी ना लेटाएं। गर्मियों में ठंडे इत्र से और सर्दियों में देसी घी से श्री कृष्ण की कुछ पल मालिश करने के बाद ही उन्हें सोने के लिए लेटाएं। ये मालिश सेवा या इत्र सेवा करना श्री कृष्ण की सेवा का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसे कभी ना भूले। तीसरी बड़ी गलती है श्री कृष्ण को सुलाने के बाद उनके आसपास पानी या भोजन ना रखना। ज्यादातर लोग रात में श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद मंदिर बंद कर देते हैं, पर श्री कृष्ण की सेवा ऐसे नहीं होती। रात के समय भी उन्हें भूख प्यास लग सकती है, इसलिए रात में उनके खाने के लिए कुछ फल, सूखे मेवे और एक पानी का पात्र उनके पास जरूर रखें। अगर आप श्री कृष्ण को ज्यादा जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके पास रात में पान रखें। श्री कृष्ण और राधा रानी को रात में पान ग्रहण करना बहुत पसंद है, और वृंदावन के निधि वन में आज भी उनकी ऐसी ही सेवा होती है। इसी पान की सेवा को श्री कृष्ण बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। रात में आप श्री कृष्ण के पास जो भी रखें उसे भोग के रूप में सुबह जरूर ग्रहण करें। और चौथी और सबसे आम गलती जो आजकल के व्यस्त कलयुग में ज्यादातर लोग करते हैं वो है कि श्री कृष्ण को बिना कोई पद या प्रार्थना गाए ही सुला देना। ऐसा करने वालों की सेवा श्री कृष्ण कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए गोपी गीत, गीत गोविंदम या कोई भी मीठा शयन भजन अवश्य याद करें और रात के समय उसे श्री कृष्ण के सामने गाकर सुनाएं। इसके बाद ही श्री कृष्ण से सोने की प्रार्थना करें, क्योंकि श्री कृष्ण का आपके घर में आपसे सेवा लेने के लिए मौजूद होना कोई आम बात नहीं है। इसलिए उनकी सेवा के इन नियमों का आपको भी पूरा ध्यान रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा से इन नियमों का आपको पालन करना चाहिए। क्या आप करते हैं श्री कृष्ण को सुलाने की ये पूरी शयन सेवा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, और ऐसी ही जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।